फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 15 से 20 तक। मूसा ने लोगों से कहा, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बात सुनो। जब तुम पर्वत होरेब के सामने एकत्र थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यही मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर सुनाई नहीं पड़े और हम फिर यह भयानक अग्नि नहीं देखें, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब प्रभु ने मुझसे यह कहा, लोगों का कहना ठीक ही है। मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूंगा। मैं अपने शब्द उसके मुख में डालूंगा और उसे जो जो आदेश दूंगा वह वही तुम्हें बताएगा। वह मेरे नाम पर जो बातें कहेगा, यदि कोई उसकी उन बातों को नहीं सुनेगा, तो मैं स्वयं उस मनुष्य से उसका लेखा लूंगा। यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसी बात कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया, या वह अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा, तो वह मर जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली। मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7 पद संख्याएं 32 से 35 तक। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई
चिंता न हो। जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है। वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है। वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। उसमें परस्पर विरोधी भावों का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया या जो कुंवारी है वे प्रभु की बातों की चिंता करती है। वे तन और मन से पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करती है और अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है। यह मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अन्याय भक्ति का आदर्श रख रहा हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 21 से 28। वे कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अपदूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं
ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर अपने लोगों को यह आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारे बीच में तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए एक ऐसा नबी उत्पन्न करूंगा जो सब उसकी बातें मानेगा। मैं अपने शब्द को उसके मुख में रखूंगा, उसे जो आदेश दूंगा वह तुम्हें बताएगा। आज वह मेरे नाम पर वह बातें करेगा, कोई उसकी बात सुनेगा, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। जो उसकी बात नहीं सुनेगा तो मैं उसे दंडित करूंगा। और यही कारण है कि आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस जोड़ देते हैं, आप किसी बात की चिंता न करें। जो अविवाहित हैं, जो ईश्वर की सेवा में लगे रहते हैं, वो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं और उसी उनकी इच्छा पूरी करता है। जो विवाहित है वे दुनिया की बातों की चिंता करता है, वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करता है, उसमें पारस्परिक विद्रोह भाव उत्पन्न होता है, संघर्ष रहता है। जो कुंवारी है प्रभु की बातों की चिंता करे और उसी में मन लगाइए, क्योंकि विवाहित जो है दुनिया की बातों की चिंता करता है। और जब यीशु इन सब वचनों को सुनाते हुए जहां कहीं भी जाते थे, वहां पर चिन्ह और चमत्कार से भर देते थे और कई लोग उनके पीछे हो लेते थे। शास्त्री और फरीसी भी आकर उन्हें देखते थे। वे पूछते थे, ये कहां से ये ज्ञान प्राप्त किया? और जब वे शिक्षा दे रहे थे, सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह चिल्लाते हुए उसने कहा, ईसा नाजरी, आपको हमसे क्या आप सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। शैतान को भी मालूम है कि यीशु कौन है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, उनके मार्ग पर नहीं चलते। कई लोग यीशु के बारे में जानते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते और उसके मार्ग पर नहीं चलते। और यीशु ने उस अपदूत को निकाला, सब अचंभित हुए और उसने कहा, यह कौन है कि अशुद्ध आत्मा भी उनकी आज्ञा मानता है? वचन बताता है कि ईश्वर ने यीशु के द्वारा
पूरे संसार को बनाया। उसने उसमें और उसके लिए सब कुछ उत्पन्न किया। लेकिन जब प्रभु यीशु शरीर बन गया, शरीर धारण किया, हमारे बीच निवास किया, तो उसने जिस संसार को बनाया था उसी संसार में पैर रखने के लिए जगह थी, क्योंकि सचमुच में इस संसार के नहीं, हम भी इस संसार के नहीं जो उनके अनुयायी हैं। ईश्वर ने इस संसार से निकाल कर हमें अलग से चुन लिया, ताकि यीशु जो मिशन कार्य अपने शिष्यों को दिया था उसी कार्य को करने में सक्षम हो सके और इस प्रकार अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।